सीबीएसई 2025 के एग्जाम में इस क्वेश्चन को दे चुकी है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है। बट बच्चों, जब भी हम प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन करते हैं उस टाइम पे हमें क्या करना होता है कि हमें जानना होता है कि कौन सी प्रॉपर्टी कौन सी सिचुएशन में यूज करनी है। तो हम इस क्वेश्चन में यही सीखेंगे कि आखिर प्रॉपर्टी का यूज कहां करना होगा और कहां पर हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। तो देखो बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में प्रॉपर्टी यूज करनी होगी 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 टू एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। ठीक, इस प्रॉपर्टी का यूज करना होगा। क्यों भाई, ऐसा क्यों? जब भी बच्चों आपको कोई भी फंक्शन x के साथ प्रोडक्ट में मिले, ठीक है, या x के साथ डिवाइड में मिले, तो आपको इसी प्रॉपर्टी का यूज करना होगा। सबसे पहले इसी प्रॉपर्टी का यूज करना होगा। तो क्या करेंगे भाई? i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई टू, लिमिट हो गई हमारी पाई बाई टू माइनस एक्स होल अपॉन साइन पाई बाई टू माइनस एक्स प्लस कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स। हमने पहली प्रॉपर्टी यूज कर ली, या ये कहिए कि ये थर्ड प्रॉपर्टी। ठीक, थर्ड प्रॉपर्टी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमने यूज कर ली। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपको इसका नंबर याद हो, कोई जरूरी नहीं होता कि नंबर याद हो, आपको प्रॉपर्टी कंफर्म होनी चाहिए बस। इसके बाद देखो बच्चों, नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा? नेक्स्ट स्टेप आएगा 0 टू पाई बाई टू। ये तो भाई पाई बाई टू माइनस एक्स ही रहेगा, बट ये हो जाएगा आपका cos x, और ये बच्चों क्या है? sin x। सब जानते हैं, इसको बताने की जरूरत नहीं होगी फिलहाल। ठीक, i इज इक्वल टू अब हम क्या करेंगे? पाई बाई टू माइनस एक्स को सेपरेट डिवाइड कर देंगे। किससे? इसके डिनोमिनेटर से, यानी कि cos x प्लस sin x से। तो पाई बाई टू होल अपॉन sin x प्लस cos x dx और x अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। भाई देखो, लिमिट क्या थी? 0 टू पाई बाई टू, तो यहां भी लिमिट क्या होगी? 0 टू पाई बाई टू, एंड यहां माइनस का साइन था तो मैंने माइनस ले लिया। ठीक, अब थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लेते हैं बच्चों, थोड़ा सा ऑब्जर्व। ये कौन है? ये तो आई है ना, ये तो आई है। ठीक, लेकिन यहां पर कोई कलाकारी हो सकती है क्या? यहां पर कुछ ऐसा हो सकता है क्या कि जिससे हमें कोई फायदा मिल जाए? है, जिससे हमें कोई फायदा मिल जाए। कहने का मतलब अगर मैं साइन एक्स और कॉस एक्स को दोनों को ही रूट टू से डिवाइड कर दूं तो मुझे एक आइडेंटिटी बनती हुई नजर आएगी। कौन सी आइडेंटिटी? देखो बच्चों, अगर मैं साइन एक्स के साथ 1/√2 प्लस कॉस एक्स के साथ भी 1/√2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो डिवाइड भी करना होगा, या डिवाइड कर दूं तो मल्टीप्लाई करना होगा। मैंने यहां क्या किया? दोनों को डिवाइड कर दिया, तो मुझे यहां पर भी 1/√2 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये बात क्लियर हो गई सभी को? अच्छा, इससे फायदा क्या मिलने वाला है? फायदा ढूंढने वाली बात है ना भाई। मैथमेटिक्स में हमें बच्चों जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना होगा तो कोई भी नंबर का मल्टीप्लाई, डिवाइड या ऐड, सब्ट्रैक्शन हम बिना फायदे के नहीं कर सकते। ठीक, तो ध्यान से सुनो बच्चों, ध्यान से सुनो। ये तो हो गया आई, ठीक, ये तो हो गया आई, ऑब्जर्व करना। अच्छा, ये जो था आई था, तो ये जो आई है ना बच्चों, इस आई के पास आएगा तो 2i हो जाएगा। ठीक, देखो ये क्या है? 1/√2, और ये पाई बाई टू भी तो हमारा एक कांस्टेंट है, तो मैं बाहर लिख ले रहा हूं पाई बाई टू एंड √2। अब थोड़ा सा आइडेंटिटी बना लेते हैं इसको। कैसी आइडेंटिटी? देखो, ये 1/√2 होता है, ये 1/√2 होता है cos π/4। ठीक, और ये है साइन एक्स, ये है साइन एक्स प्लस, बच्चों इसको मैं लिख सकता हूं साइन π/4। इसको क्या लिख सकता हूं? साइन π/4। और अगला क्या कौन है? cos x। सो ये हो जाएगा 2i इज इक्वल टू π/2√2
इंटीग्रेशन 0 to π/2 0 to π/2। देखो बच्चों, ऑब्जर्व करना यहां पर, क्या मैं कुछ ऐसे देख पा रहा हूं, कुछ ऐसे sin x cos π/4 प्लस cos x sin π/4। अगर हमने इसको ऑब्जर्व कर लिया तो बच्चों ये आइडेंटिटी याद सी नहीं आ रही, कुछ याद सी नहीं आ रही। कौन सी आइडेंटिटी होगी ये होगी sin x प्लस π/4। तो क्या मैं इसकी जगह पर sin x प्लस π/4 लिख सकता हूं? एग्जैक्टली लिखा जा सकता है, एग्जैक्टली लिखा जा सकता है। 2i इज इक्वल टू π/2√2। ठीक है, ये 0 to π/2। अब देखो ये ऊपर जाएगा तो कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा cosec x प्लस π/4 एंड dx। cosec का इंटीग्रेशन कितने लोगों को आता है, cosec का इंटीग्रेशन कितने लोगों को, देखो ये 2 का मल्टीप्लाई यहां हो जाएगा तो π/4√2। अब बताओ cosec का इंटीग्रेशन कितने लोगों को आता है, cosec का इंटीग्रेशन 0 to π/2। लिमिट हो गई। cosec का इंटीग्रेशन कितने लोगों को आता है, सो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा बच्चों log cosec x प्लस π/4 माइनस cot x प्लस π/4। ये बात क्लियर हो गई होगी सभी को, ये बात क्लियर हो गई होगी। लेकिन लिमिट क्या है, 0 to π/2। ठीक बात, ठीक। अब आगे क्या होगा, अब क्या होगा, i इज इक्वल टू π/4√2। देखो यहां समझो बच्चों आप बात को, ये है log, ठीक। अब मैं π/2 पुट कर रहा हूं यहां पर, तो cosec π/2 प्लस π/4 माइनस cot π/2 प्लस π/4। अब बच्चों क्या होगा, माइनस माइनस माइनस, और जब माइनस अप्लाई करूंगा तब मुझे लोअर लिमिट अप्लाई करने को मिलेगी, तो यहां लिखूंगा log cosec, ये तो 0 हो गया तो π/4 माइनस cot π/4। ठीक, ये बात समझ में आ गई होगी सभी को। सो i इज इक्वल टू मिलेगा π/4√2। अब ऑब्जर्व करते बच्चों, ये cosec π/2 प्लस π/4 क्या होगा, ये होगा हमारे पास sec π/4, और sec π/4 की वैल्यू होती है √2 माइनस, देखो ये हो गया cot π/2 यानी कि माइनस का 10, इसका मतलब प्लस हो जाएगा, यहां क्या आएगा प्लस। cot π/4 की वैल्यू क्या होती है 1। क्लियर, ये बात सभी को क्लियर हो गई होगी। ठीक, अच्छा बच्चों, अगर माइनस में log की वैल्यू आती है तो वो अपॉन में भी लिखी जा सकती है ना, आराम से लिखी जा सकती है। तो cosec π/4 की वैल्यू क्या होती है, cosec π/4 की वैल्यू होती है बच्चों √2, और ये है माइनस, तो ये हो जाएगा -1। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आया है वो आया है π/4√2 log √2 + 1/√2 - 1। दिस इज फाइनल आंसर बच्चों। आई होप ये समझ में सबको आ गया होगा। ठीक, सो अगर आपको भी वीडियो समझ में आ गया है, अगर बच्चों आपको भी ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें। थैंक यू।